आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है बॉडी डायरी में। आज हम करने वाले हैं अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। क्या है, कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जिनमें कुछ गलतियां होती हैं, कुछ एरर्स होती हैं। आज हम उनको करेंगे। इस टॉपिक के आपको लगभग 100 प्लस सवाल मिलेंगे जिनको हम 2 बार में कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप समझ चुके हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इससे पहले के सारे जो टॉपिक हैं वो आप देख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। कमेंट में लिख दीजिए आप सभी राम राम और तैयारी कीजिए 23 अगस्त की। ठीक है, चलिए ये हूं मैं ऋषि, यहाँ आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा सवाल है इस सीरीज का 218वां सवाल। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से एक अशुद्ध है, वो छांटना है। तो क्या है, सबसे पहला सवाल ऑप्शन पढ़ते हैं हम। कृष्णा जी के अनेकों नाम है। देखिए, अनेकों जैसा नहीं होता, केवल एक होता है अनेक। इसी का मतलब बहुत सारा हो गया, तो यहाँ अनेकों नहीं आएगा, तो इसलिए यही आपका उत्तर होगा। कृष्ण जी के अनेक नाम है, ये उसका शुद्ध वर्तनी होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 219, मैंने घर जाना था। जब आप कहीं पढ़ते हैं, देखते हैं, तो क्या करते हैं, मैंने या मुझे। क्या होगा, मुझे होगा भाई। तो क्या होगा, आप डायरेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। क्या गलती है इसमें, शुद्धि क्या है, मैंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हो गया आपका सवाल नंबर 219 कंप्लीट। अब आइए सवाल नंबर 220 पे। ये आ गया आपका सवाल नंबर 220। कब आया ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19 से 2018 सेकंड वाली का सवाल है। सवाल देखते हैं जब आप 220 में, तो क्या होता है। सवाल आपका है, निम्न में से कौन सा सवाल अशुद्ध है। इसमें से एक अशुद्ध सवाल है, वो आपको जानना है। आज मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला। देखिए, यहाँ नहीं, यही नहीं होता, यहाँ होता। आज मैं यहाँ रहूंगा, यही नहीं होता, तो इसका ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आइए आपके अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल 221 क्या कह रहा है, मैंने मेरे को सुधार लिया है। तो इसमें किस प्रकार की गलती है, क्या इसमें एरर है, वो आपको बताना है। मैंने मेरे को, मैंने मेरे को या मैंने जो है मुझे अपने को आएगा। बताइए क्या आएगा, मैंने मेरे को या मैंने अपने को। तो भैया आएगा मैंने अपने को। तो किस प्रकार की गलती है, तो इसमें गलती है आपके बिल्कुल सही जवाब सर्वनाम की। किसकी, सर्वनाम का एरर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। सवाल नंबर 222, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। नहीं होती है या नहीं होता है, तो भैया मुझे के साथ आता है, होता। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 223 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 223, सवाल नंबर 223 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप से जो है दर्शाता है। तो वो आपको बताना है कौन सा है। तो आपका प्रश्न क्या है, आप नानी के घर जाओ। क्या है, आप नानी के घर जाओ, इसका आपको शुद्ध रूप बताना है। आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, या आप नानी के घर जाओ। तो देखिए जाओ जैसा नहीं होता, आपने नानी के घर जाना है, तो ये भी गलत है। अब बचे आप दो, आप नानी के घर जाइए या आप नानी घर जाओ। इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से सही होगा आपका ऑप्शन नंबर है, आप नानी के घर जाइए। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 224 क्या है। सवाल सवाल है, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द किस कैसा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है। देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है आपका कृष्ण, 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 कृष्ण। तो कैसे लिखते हैं, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का नाम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। ये आपका जो है, ये आपका सवाल नंबर 225। उन्होंने कहा जाना है, उन्होंने कहा जाना है। तो इसमें क्या जो है गलती है, क्या अशुद्धि है, किस प्रकार की अशुद्धि है, वो आपको जानना है। तो भैया देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। कैसी संबंध अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो इसका क्या होगा, तो
उन्होंने कहाँ जाना है नहीं होगा, उनसे कहाँ जाना है होगा। क्या होगा? उसे कहाँ जाना है। अब आपको सही लग रहा है, पहले सही लग रहा था तो अब सही लग रहा है, तो क्या होगा? सर्वनाम के संबंधित अशुद्धि पाई जाती है इस सवाल में। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पर। चलिए करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 226। क्या है सवाल में? यह रास्ता द्रगुम दुर्गम है। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या है? त्रुटि दी गई है दुर्गम। और दुर्गम लिखते कैसे हैं? दुर्गम तो दुर्गम लिखते हैं भैया आपके, जो है जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, र होता है ऊपर, ये आपका सही है, ऐसे लिखा जाता है दुर्गम। ठीक है, दुर्गम यानी कि कठिन। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? क्या है? हमारा समाज उन्नति के पथ में है या पथ पर है? क्या है? पथ में होगा या पथ पर होगा? बताइए। पथ पर होगा बिल्कुल। तो किस प्रकार की है? कारक की शुद्धि है। किसकी शुद्धि है? कारक की। ठीक है, चलिए ये अगला सवाल 228। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। इसमें किस प्रकार की शुद्धि आपको लग रही है कि इसमें क्या शुद्धि होनी चाहिए? देखिए क्या होगा? हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। क्या? लक्ष्मण जी को होश में लाए। तो किस प्रकार की शुद्धि हुई? कारक की शुद्धि। यहाँ क्या होगा? के लिए की जगह पर को, लक्ष्मण जी को होश में लाए। ठीक है, आइए अगला सवाल। क्या है सवाल? सवाल है दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। इसमें से एक जो है सही वाक्य आपको बताना है। कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, अरे सज्जन आदमी है, तो देखिए आदमी ऐसे नहीं लिखा जाता है। क्या है? आदमी ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत हो गया। हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन है, हरीश सज्जन पुरुष है। ठीक है, देखिए सज्जन, हरीश सज्जन व्यक्ति है, सज्जन अक्षय व्यक्ति का उत्तक है। ठीक है, तो सज्जन हो गया तो व्यक्ति तो आना ही नहीं चाहिए भाई। क्या हो गया? सज्जन हो गया तो व्यक्ति तो आना ही नहीं चाहिए। सज्जन है यानी कि व्यक्ति ही है। ठीक है, और अगर आप तीसरा देखते हैं तो हरीश जो लिखा गया है, इस तरीके से हरीश नहीं लिखा जाता है। इसमें हरीश की गलती है। अगला सवाल देखते हैं। हरीश सज्जन पुरुष है, तो इसमें फिर हरीश की गलती है। ठीक है, और फिर पुरुष और जन इसमें प्रयोग करना गलत होगा, क्योंकि हरीश सज्जन, सज्जन पुरुष के लिए ही आता है। यहाँ व्यक्ति है, यहाँ पुरुष है, तो इसमें से जो सही आपका माना जाएगा वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हरीश भैया लिखने वाले की मर्जी, वो कैसे भी लिख सकता है। लेकिन सज्जन के साथ आदमी, व्यक्ति और पुरुष ये नहीं आते, इसलिए ये तीनों गलत है। और सज्जन के साथ क्या आता है? खाली आता है, कुछ नहीं आता, इसलिए हरीश सज्जन है। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पर। कहाँ है आपका अगला सवाल? अगला सवाल है आपका 230वां। ठीक है, चलिए सवाल है सभी मिलकर स्कूल जाता है। क्या है? सवाल है सभी मिलकर स्कूल जाता है। अब देखिए जहाँ बहुवचन आ गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ क्या आएगा? यहाँ भी बहुवचन आएगा। ठीक है, तो क्या होगा? वाक्य प्रेजेंट में है तो वाक्य प्रेजेंट में ही बनाना पड़ेगा। अब उसको आप उसको पास्ट में तो लेके जाके बना नहीं सकते। ठीक है, तो सभी मिलकर स्कूल गए, अगर ये पास्ट होता तो ये भी पास्ट होता, तो ये गलत है। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर साथ स्कूल। देखिए मिलकर और साथ ये दोनों नहीं आएंगे, इसलिए ये गलत है। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं, तो भैया सभी साथ स्कूल जाते हैं, मिलकर स्कूल नहीं जाते। ठीक है, क्या है? सभी साथ स्कूल जाते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं 231। सवाल क्या है? सही वाक्य है, इनमें से आपका सही वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। आपकी कृपा पत्र मिली, आपका कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला। एक मिनट यहाँ देखते हैं। आपकी कृपा पत्र मिली, देखिए आपकी कृपा पत्र, ऐसा आपको बोलने में अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। आपकी कृपा पत्र मिला, नहीं लग रहा। आपका कृपा पत्र मिली, नहीं। यहाँ ये पुरुषवाचक है तो ये स्त्रीवाचक, यहाँ मिली कैसे हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, आपका कृपा पत्र मिला, यही आपका सही होगा। क्या होगा? यही आपका सही होगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, जो है यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला सवाल, सवाल नंबर 232। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है शुद्ध है। ठीक है, चलिए। तो सवाल है, आपका वाक्य है, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया। तो ये न्यायालय किसी को बनाता है, बिगाड़ता नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट गलत हो गया। न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया, लगाया थोड़ी होता है, वो तो अपराध सिद्ध होता है वहां पे तो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, क्या है? न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, या फिर निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। देखिए यहाँ आपका सही उत्तर होगा कि निरपराधी को दंड देना सही नहीं है, उचित नहीं है। और ठहराया नहीं, पाया, निर्दोषी पाया। ठीक है, निर्दोषी नहीं होगा, सॉरी, निर्दोष ठहराया होगा, निर्दोषी नहीं होगा, निर्दोष ठहराया होता तो ये सही होता, लेकिन आपका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब अगला सवाल। यहाँ क्या है, एक सवाल दिया, एक प्रश्न दिया गया, घूमना सुबह अच्छा है, ये आपको सही बताना है कि इसका सही क्या होगा और कैसे होगा। तो अब हम पढ़ते हैं, घूमना अच्छा है सुबह गलत है, घूमना सुबह है अच्छा गलत है, सुबह अच्छा है घूमना बिल्कुल नहीं, सुबह घूमना अच्छा है बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सच्चा है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 234। उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। क्या करना है इनमें से, जो है शुद्ध है वो पहचानना। लड़कियां, लड़कियां ऐसे लिखी जाती है तो ये गलत है, यही से लड़कियों सेब खा रही हैं, ये सही है, ये भी गलत है। लड़कियों, लड़कियां सेब खा रही हैं, लड़की सेब खा रही है। ठीक है, आपको मिल गया क्या है, लड़कियां सेब खा रही है, लड़की सेब खा रही है, तो लड़कियां सेब खा रही हैं। देखिए मात्रा दिख रही है आपको, ये बहुवचन की है, तो ये क्या क्या सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ अगर ये मात्रा नहीं होती है, चंद्र बिंदी नहीं होती, तो ये बहुवचन में नहीं आता, इसीलिए ये सही होता। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अबे भाई तो सवाल कैसे रह गया, ओके। एक सेकंड, आपका ये सवाल रह गया, उसको सही करते हैं, रह कैसे जाएगा भाई मेरा। आ गया आपका, चलिए ये आ गया आपका सवाल। घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, क्या है, घर पर सब कुशल पूर्वक हैं। ठीक है, तो इसमें अशुद्धि क्या है, किस प्रकार की अशुद्धि है, घर पर सब, घर पर सब या घर पर सभी, बताइए क्या होगा, घर पर सब या घर पर सभी, तो क्या होगा, घर में सभी कुशल पूर्वक हैं। कैसे हैं, घर में सभी कुशल पूर्वक हैं, तो किसकी अशुद्धि हुई, कारक की अशुद्धि हुई। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, जो है आइए, अगला सवाल है आपका 236वां सवाल। क्या कहता है ये, तो ये कहता है आपके योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, किसका, योजक चिन्ह का इनमें से किसमें सही उपयोग हुआ है, ये आपको बताना है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है। शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं, क्या क्या है, शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं। देखिए यहाँ जब लास्ट आता है तो यहाँ क्या आएगा, और हेमा गुनगुन और माया सहेलियां हैं, तो ये ऐसे सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रही हूँ। तो यहाँ क्या है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, तो योजक चिन्ह में सही उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है। ये रहा आपका योजक चिन्ह भाई बहन में। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। 237, 237 बटालियन पिंजौर, ये है जिसमें मैंने ट्रेनिंग की थी, अपनी ट्रेनिंग खत्म की थी। ठीक है, चलिए सीआरपीएफ की, सीआरपीएफ कल 87वां जो है
स्थापना दिवस कंप्लीट हुआ, कल 87वां स्थापना दिवस मनाया गया है सीआरपी का। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि सीआरपी की स्थापना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 237, दिए गए विकल्पों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? क्या है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा वाक्य कौन सा है? शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर पर ताकत होनी चाहिए। देखिए, शरीर पर ताकत होनी चाहिए ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, ये तो आप सिरे से ही नकार सकते हैं। शरीर से ताकत होनी चाहिए, नहीं। शरीर के अंदर, अब ये के अंदर थोड़ी आती, शरीर के अंदर ऐसा कोई यूज थोड़ी होता है वाक्य का। तो क्या होगा? शरीर में ताकत होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? शरीर में ताकत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगा आपका सही जवाब। चलो आगे चलते हैं। 238, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। क्या है कि इनमें से एक वाक्य जो है वो सही है। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। ठीक है, क्या थी? बड़ी लालसा थी। अगला सवाल देखते हैं। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। क्या हुआ? गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। विश्वनाथ अपने परिवारियों नहीं होता, परिवारजन होता है। तो ये आपको यहाँ से गलती मिल गई। ठीक, चलो आगे। यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, यदि हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि हमने नहीं, यदि हमें, यहाँ ये गड़बड़ होगी। ठीक है, कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा। तो बड़ी लालसा जैसा नहीं होता, तो यहाँ ये गलती होगी। क्या है? केवल लालसा होती है, बड़ी लालसा छोटी लालसा जैसा कुछ नहीं होता, लालसा लालसा होती है। ठीक है, तो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए 239, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? इनमें से चार में से एक अशुद्ध है, तीन शुद्ध है। हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। क्या हो रहा है? शायद बारिश हो रही है। इसमें से एक जो है गलत है। देखिए, कल लोगों की भीड़ जमेगी या जुटेगी, इकट्ठा होगी। तो ये ऐसे शब्द आते हैं, जमेगी नहीं, जुटेगी, या सबसे सूटेबल है इकट्ठा होगी। क्या होगी? इकट्ठा होगी। ओके, ये आपका सबसे सूटेबल उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए सवाल नंबर 244। एक मिनट, ये आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर 244 पर। चलिए करते हैं अपना सवाल नंबर 240। क्या है? इसमें से अशुद्ध वाक्य छांटना है। क्या करना है? इसमें से एक अशुद्ध वाक्य छांटना है। ठीक है, उसे घर जाना है, उसे क्या करना है? जल्दी घर जाना था। मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। क्या है? पिता ने मेरे से कहा या पिता ने मुझसे कहा? बताइए क्या आपको सही लग रहा है? तो पिता ने मुझसे कहा, तो ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 241। चलिए सवाल नंबर 241, मेरे से पढ़ा नहीं जाता है। यह एक त्रुटिपूर्ण वाक्य है, आपको इसको शुद्ध करना है। तो क्या होगा? मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा, गलत। मैंने पढ़ा नहीं जा रहा, गलत। मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, गलत। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये आपका सही होगा। क्या होगा? मुझसे पढ़ा नहीं जाता भैया। ठीक है, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन हमसे नहीं पढ़ा जात बा। ओके, चलो तो कोनो बात ना बाबू, आप मत पढ़िए, बट आपको तो पढ़ना पड़ेगा भाई, पेपर है। आइए सवाल नंबर 242, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। किसकी सजा दी? राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। अब बताइए इसमें गलती कहाँ होगी? ठीक है, तो क्या होगा? इसमें त्रुटि कहाँ है ये आपको जानना है। तो देखिए, अब आप इस सवाल को पढ़ें। राजा ने चोर को मृत्यु दंड दंड की सजा। तो भैया दो बार सजा दे रहे हो क्या? एक बार सजा दोगे ना, दो बार थोड़े ही दोगे। तो क्या होगा? एसी की गलती है। क्या दिया? राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया। क्या होगा? मृत्यु दंड दिया। तो किसकी गलती है? सजा की। सजा होनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास करते हैं यहीं तक समाप्त। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। एक इसका और लेके आएंगे, बाकी आप तैयारी करते रहें। आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको इसकी पीडीएफ
मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम, जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें।